भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 56,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं इस संक्रमण से 24 घंटे में 904 लोगों की जान गई है। यानी अब देश में कोरोना संक्रमण से कुल 19,64,536 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। वैसे राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 67.61 हो गया है और अब तक 13,28,337 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,95,501 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संकट की मार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ी है। वैसे इसकी हालत सुधारने की कोशिश भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को इसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े ऐलान भी किए। रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच लोगों को राहत देने के लिए गोल्ड लोन के बारे में ऐलान किया है। इसके मुताबिक किसी जेवरात के बाजार मूल्य के 90% तक लोन दिया जा सकेगा। अभी तक वैल्यू के 75% तक ही लोन मिलता था। वहीं चेक पेमेंट में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपए और उसके ऊपर के सभी चेक के लिए एक पॉजिटिव पे व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों जैसे कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं लोन EMI को आगे बढ़ाने के बारे में भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसी के साथ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का ये कहना है कि भारत में कारोबार तेज होने लगा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से मजबूरन कई जगह लॉकडाउन लगाना पड़ गया। हालांकि उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र पर उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि खरीफ की फसल अच्छी रहने से ग्रामीण क्षेत्र में मांग सुधरेगी। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज की दूसरी किश्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता वहां कोविड-19 संबंधी स्थिति पर आधारित है। एक तरफ कोरोना काल में मुसीबतों का सामना कर अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये बात साफ है कि कोरोना का कारगर इलाज मिलने पर ही ये संकट दूर होगा। और ये बात सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि कोरोना की मार झेल रहे सभी देशों के लिए है। यही वजह है कि कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन की खोज जारी है। इस बीच अच्छी खबर भारत से भी आई है, वो ये कि भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने अपने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। जाइकोव-डी के सेकेंड फेज की स्टडी 1000 से ज्यादा स्वस्थ वयस्क वॉलंटियर्स पर की जाएगी। उधर अमेरिका की एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन का अभी अंतिम चरण का तीसरा यानी आखिरी ट्रायल चल रहा है, जो सितंबर के आखिर तक खत्म हो जाएगा। वहीं खबरों के मुताबिक नोवावैक्स इंक ने बुधवार को कहा कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के विकास और व्यवसायीकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ आपूर्ति और लाइसेंस समझौता किया है। वैसे यहाँ ये भी बता दें कि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही करने वाली है। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स को अनुमति भी मिल गई है। ये ट्रायल्स 17 जगहों पर होंगे। वैसे यहाँ जानकारी के लिए ये साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ जानकारी के लिए हैं।